सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से जो प्रभु ने हम सभी के जीवन में एक समय दिया कि हम लोग यहाँ पर जमा होने पाए और आज की हम लोग इस संगति को कर सकें, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस्राएली जंगल में क्यों नष्ट हो गए, कारण तीसरा आज हम इस संदेश में सुनेंगे। क्योंकि हम सभी लोग अंत के समय में हैं और प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो निकट है, ये संदेश इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को जांच लें, परख लें कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के योग्य हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने अनंत जीवन के प्रतिफल को खो दें, जिसके लिए हम बुलाए गए, कहीं हम उसी प्रतिफल को ना खो दें। इसलिए हम अपने आप को जांच ले, परख लें, इसलिए ये संदेश जरूरी है। और आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा इस तीसरे कारण को जानेंगे कि इस्राएली जो मिस्र से निकले थे कनान देश जाने के लिए, वे रास्ते में ही, जंगल में, मार्ग में ही क्यों नष्ट हो गए और उस प्रतिज्ञात देश कनान में नहीं पहुंच सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हों और हम उस आत्मिक कनान अर्थात स्वर्ग में जाने से वंचित रह जाएं। इसलिए हम अपने आप को जांचें और आज मैं आपके सामने ये तीसरा कारण रखना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये तीसरा कारण क्या था कि जिसके कारण इस्राएली नष्ट हो गए। तीसरा कारण था व्यभिचार। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 8 पद में इस बात को बताया गया है। लेकिन हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे गिनती की किताब 25 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था और इन इस्राएलियों ने क्यों ये पाप किया, क्यों ये व्यभिचार में गिर गए। हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है इस्राएली शितीम में रहते थे। इस्राएली शितीम में रहते थे, एक शितीम नामक जगह में रहते थे। और ये शितीम नामक जगह के बारे में, शितीम के बारे में मैं आपको बस थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ये इसके बारे में कि शितीम का अर्थ क्या है। शितीम का अर्थ है बबूल का पेड़, क्योंकि जहाँ पर इस्राएली शितीम नामक जगह में रहते थे यहाँ पर बबूल के पेड़ बहुत ज़्यादा थे और यह जगह इस्राएल से, इस्राएली सीमा से मात्र 12 किलोमीटर दूर थी। जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा तो हमें मिलता है ये यरदन के पूरब की ओर 12 किलोमीटर दूर यरदन नदी से, जहाँ से इन्हें पार करके कनान देश में जाना था, वहाँ से महज 12 किलोमीटर दूर शितीम नामक जगह में ये रहते थे। और वहाँ पर क्या हुआ कि ये इस्राएली मोआबी लड़कियों के साथ क्या है, कुकर्म करने लगे। यहाँ पर लिखा है इस्राएली शितीम में रहते थे और वे मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इस्राएली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। यहाँ पर देखिए, ये जो इस्राएली शितीम नामक जगह में रहते थे, ये कनान देश से महज 12 किलोमीटर दूर थी। यरदन नदी पार करके उन्हें यरीहो, जो सबसे पहला नगर था उनके सामने, वो यरीहो था। और वो यरीहो और शितीम की जो दूरी थी वो महज 20 किलोमीटर की थी। और यहाँ पर ये लोग इतने निकट पहुँच करके कनान देश के ये लोग मोआबी लड़कियों के साथ कुकर्म करने लगे। और जब मोआबी लड़कियों ने अपने देवता के यज्ञ में इन लोगों को क्या किया, न्योता दिया आने के लिए, और ये लोग क्या हुआ, खा करके उनके देवताओं को दंडवत करने लगे, कुकर्म करने लगे और परमेश्वर के विरोध में इन्होंने पाप किया। और इस कारण से परमेश्वर का क्रोध इन लोगों पर भड़क उठा। आखिर ऐसा हुआ क्यों, आप जानते हैं कि जब आप इस ठीक तरीके से इन वचनों को आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है
कि ये मोआबी लड़कियों ने इनको न्योता दिया यज्ञ में, देवताओं के यज्ञ में आने के लिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन लड़कियों ने क्यों दिया? इनके बाकी परिवार के लोग कहाँ थे? बाकी पुरुष लोग इनके परिवार के कहाँ थे? इनके पिता, इनके भाई या जो भी इनके परिवार के पुरुष थे, वो सब कहाँ थे? वो क्यों नहीं आए? उन्होंने क्यों नहीं निमंत्रण दिया? और ये लड़कियां ही क्यों थी? वहां पर सिर्फ मोआबी ही नहीं, मोआबियों के बीच में वो मिद्यानी लोग भी मिक्स होकर के, मोआबी और मिद्यानी लोग मिक्स होकर के रहते थे। और इन लड़कियों ने इनको क्या किया? अपने देवताओं के यज्ञ में बुला करके उनके साथ क्या किया? उनको मूर्ति के आगे दंडवत करवाया और उनके साथ बड़े आराम से, बिना रोक टोक के, बिना किसी विरोध के, बड़े आराम से उनके साथ कुकर्म करने लगी, व्यभिचार करने लगी, शारीरिक संबंध स्थापित की। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कारण क्या था? क्या ये सब अचानक ऐसे ही हो गया या कोई इत्तेफाक है? ये इत्तेफाक नहीं है। मैं आज परमेश्वर के वचन से आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं कि ये जो सब हो रहा था वो कोई इत्तेफाक नहीं था। फिर क्या था? यह एक सोची समझी साजिश थी इस्राएलियों को फंसाने और नष्ट कर देने की। बड़ा अजीब सा ये सवाल है, ये सोची समझी साजिश कैसे हो सकती है? और मैं ये बात अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन में लिखी है और इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। यहां पर एक व्यक्ति आता है, एक झूठा नबी बिलाम, जिसको ये मोआब देश का राजा बालाक इसलिए बुलवाता है कि जब वो बालाक राजा इन इस्राएलियों को अपने देश मोआब में आते हुए देखता है दूर से ही, तो उनसे इस्राएलियों के डर के मारे क्या करता है कि ये झूठे नबी बिलाम को बुलाता है और बिलाम जिसके विषय में जो बोलता था वो उसके साथ वैसा ही हो जाता था। और बालाक राजा जानता था कि मैं इस्राएलियों से नहीं लड़ सकता, युद्ध करके नहीं जीत सकता, और इसलिए उसने क्या किया कि बिलाम को बुलवाया और उससे कहा कि मैं तुझे बहुत ही धन दूंगा, बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, इसलिए तू आकर के मेरे लिए क्या कर, मेरी ओर से इन इस्राएलियों को क्या कर, श्राप दे। लेकिन बिलाम ने मना कर दिया। बाद में फिर कई बार ये हुआ, बिलाम ने बार बार परमेश्वर से पूछा जाऊं कि ना जाऊं। परमेश्वर ने बिलाम से बोला कि मैं उन इस्राएलियों को आशीष दे चुका हूं, वो आशीष के भागी, आशीष के पात्र हो चुके हैं और तू उन्हें श्राप मत दे। लेकिन ये बिलाम बार बार बालाक के कहने के कारण बार बार परमेश्वर से पूछ रहा है। लेकिन ये बिलाम की जिम्मेवारी क्या थी? बिलाम की जिम्मेवारी थी कि अगर परमेश्वर ने एक बार जिस चीज के लिए मना कर दिया तो दोबारा उसके लिए हम क्यों पूछते हैं? दोबारा उसके लिए नहीं पूछना। परमेश्वर ने जो मना किया उसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण है, उसके पीछे हमारी भलाई छुपी होती है। इसलिए परमेश्वर हमें बहुत सारे कार्यों को करने से मना करता है। लेकिन बिलाम बालाक के कहने पर बार बार क्या है, परमेश्वर से पूछ रहा है, और तो परमेश्वर ने इजाजत दे दिया कि ठीक है जा, लेकिन इस्राएलियों को श्राप मत दे, जो मैं कहूं वही तू कहना, क्योंकि वे इस्राएली आशीष के पात्र हैं, श्राप के पात्र नहीं हैं। और जब ये बिलाम मोआब देश में आया जहां पर इस्राएली डेरे डाले हुए थे, उनको ये बालाक राजा दिखाने, उन इस्राएलियों को दिखाने के लिए दूर से ही उस स्थान की ओर लेकर गया बिलाम को, और दूर से ही देखा कि वह इस्राएली अपने डेरे डाले हुए पड़े हैं। और तब क्या हुआ, बिलाम ने वहां पर बलिदान चढ़ाए और लिखा है कि उसने मुंह खोला, और जैसे मुंह खोला परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए बिलाम के मुंह में आशीर्वाद के वचन को डाल दिया, आशीष के वचनों को डाल दिया। और बिलाम ने एक कोशिश कई बार की, लेकिन हर बार परमेश्वर बिलाम के मुंह से इस्राएल के लिए
आशीर्वाद ही आशीर्वाद निकलवाता रहा। और जब बिलाम ने देखा कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे चुका है, तो बिलाम ने बालाक राजा को इन मोआबी और अम्मोनी मिद्यानी लोगों को एक सलाह दिया, एक राय दिया, क्योंकि यह बिलाम बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि इस्राएली किस प्रकार से नष्ट हो सकते हैं। बालाक इस बात को जानता था कि मैं लड़ करके, युद्ध लड़ करके इस्राएलियों को नहीं जीत सकता, और बिलाम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि ये इस्राएली किस रीति से नष्ट हो सकते हैं। और इसलिए जब बिलाम ने देखा कि परमेश्वर ने बार बार बिलाम के मुंह से इन इस्राएलियों के लिए आशीर्वाद ही निकलवाया, तो बिलाम ने जाते जाते बालाक राजा को, इन मोआबी और मिद्यानी लोगों को एक सलाह दिया। क्या सलाह दिया? जब हम इसी गिनती की किताब 31 अध्याय में और उसके हम 16वें पद में पढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए इस बिलाम ने क्या सम्मति दी थी। यहां पर लिखा हुआ है, देखो बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। ये कौन सी बात है? आप इसको 31 अध्याय पढ़िएगा। जब ये सब घटना हुई थी, इस्राएली लोग पाप में गिर गए थे, व्यभिचार करने लगे थे, तो परमेश्वर ने इनको मारने की आज्ञा दिया था। और जब लोग, सेना, इस्राएली लोग गए और युद्ध जीत कर आए, लोगों को मार करके आए, तो साथ में उन स्त्रियों को भी लेकर आए। तब मूसा और हारून याजक का बेटा एलियाजर, ये दोनों उन लोगों पर, सेना पर, इस्राएली सेना पर क्रोधित हुए, क्योंकि वे लोग उन्हीं मिद्यानी और मोआबी स्त्रियों को लेकर आए थे जिन्होंने इनको व्यभिचार के पाप में गिराया था। और ये किसकी सम्मत से हुआ था? यहां पर लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। देखो बिलाम की सम्मत से पोर के विषय में, पोर कौन है? देवता, बालपोर देवता। पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। यह बिलाम जो एक झूठा नबी था, झूठा भविष्यवक्ता, यह बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि इस्राएली किस रीति से नष्ट हो सकते हैं। और इसलिए उसने सलाह दिया कि तुम युद्ध से, तलवार से इन इस्राएलियों को जीत नहीं सकते, तुम बस कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो, बस इनको इनके परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में काम करने के लिए इनको बस उकसाओ, इनको बहलाओ फुसलाओ, और जब ये अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ देंगे, अपने परमेश्वर का विश्वासघात करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेंगे, परमेश्वर के वचनों और नियमों के खिलाफ जाएंगे, तो परमेश्वर खुद ही क्रोधित होकर के क्या करेगा? इन्हें नाश कर देगा। और ये बिलाम की सम्मति काफी हद तक कारगर साबित हुई। और उन्होंने क्या किया? मोआबी और मिद्यानी लोगों ने इस योजना को पूरा करने के लिए, इस योजना को अंजाम देने के लिए, जो उन्होंने इस्राएलियों के विरोध में जो षड्यंत्र किया था, इसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी लड़कियों को आगे कर दिया। पुरुषों को बहलाने फुसलाने के लिए, बरगलाने के लिए अपनी लड़कियों को, अपनी स्त्रियों को आगे कर दिया। और इसी कारण से ये स्त्रियां, ये लड़कियां इस्राएली पुरुषों को बहलाने लगी, फुसलाने लगी, बरगला दिया उन्होंने, और अपने देवताओं के यज्ञों में आने के लिए उनको निमंत्रण दिया। और जब इस्राएली पुरुष वहां पर गए, इन स्त्री लड़कियों को देख करके उनके देवताओं को दंडवत किया और उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, उनके साथ व्यभिचार किया, कुकर्म किया। और इस कारण से परमेश्वर का क्रोध उनके बीच में भड़क उठा। परमेश्वर ने एक मरी फैला दी और उस मरी में लगभग 24,000 लोग मर गए। लेकिन जब आप पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 8 पद पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है 23,000 मर गए। इतना अंतर क्यों है मुझे नहीं पता, आप परमेश्वर से पूछिए। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि 24,000 मरे या 23,000 मरे तो ये घटना तो हुई। जैसे बहुत सारे लोग तर्क देते हैं,
प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को नहीं आए, पैदा नहीं हुए। वो दिन और तारीख पर विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, बहस करते हैं। मुख्य वो नहीं है। मुख्य क्या है हमारे लिए? मुख्य हमारे लिए ये, हमारे लिए दिन तारीख मुख्य नहीं है, महीना मुख्य नहीं है। मुख्य ये है हमारे लिए कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया। ये हमारे लिए मुख्य है। वो घटना घटी चाहे जब भी घटी, ये हमारे लिए मुख्य है। यहां 23,000 मरे या 24,000 मरे, ये घटना हुई, लोग मरे इस पाप के कारण से, ये हमारे लिए मुख्य है। बिलाम की सम्मति के द्वारा ये इस्राएली लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ चले गए। इनको मालूम था कि परमेश्वर ने क्या कहा है, इन्हें मालूम था परमेश्वर क्या चाहता है, लेकिन ये अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, उन स्त्रियों को देख करके उन पे मोहित होकर के परमेश्वर की आज्ञाओं को, वचनों को, नियमों को ताक पर रख के, उसकी कुछ परवाह ना करके, जो परमेश्वर उनके बीच में मौजूद था उसकी कुछ परवाह ना करके, इन्होंने परमेश्वर के विरोध में जाकर के अपनी इच्छा के अनुसार शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा किया। और इस रीति से ये इस्राएली व्यभिचार के पाप में गिर गए और परमेश्वर को छोड़ दिया। ये देवी देवताओं को दंडवत करने लगे, मूर्तियों को दंडवत करने लगे, और इसलिए परमेश्वर क्रोधित होकर के इनके बीच में परमेश्वर ने मरी फैला दी, जिसके कारण 24,000 लोग मर गए। ये सारी बातें मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला दूं। ये सारी बातें जो उनके ऊपर इस्राएलियों के साथ घटी, जो शारीरिक घटनाएं दृष्टांत की रीति पर इस्राएलियों के साथ घटी, वो हमारी आत्मिक शिक्षा के लिए है, हमारी चेतावनी के लिए है, हमारे सावधान होने के लिए है। जब आप रोमियो उसका 15 अध्याय 4 पद पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वह सब हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं। जिस रीति से वो बिलाम परमेश्वर के प्रजा की कमजोरी को जानता था कि इस्राएली किस रीति से नष्ट हो सकते हैं, और उसने जो सलाह दिया बालाक को, मोआबी और मिद्यानी लोगों को, उन्होंने बिलाम की सलाह मान करके इस्राएलियों के साथ वही किया, और इस्राएली उनके उस षड्यंत्र में फंस गए, नष्ट हो गए। याद रखो, ये सारी बातें हमारी शिक्षा के लिए हैं, ये हमारी आत्मिक शिक्षा के लिए है, हमारे जांचने के लिए, परखने के लिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हीं के समान उन गलतियों को दोहरा रहे हैं। जिस रीति से बिलाम ये जानता था कि परमेश्वर की प्रजा किस रीति से नष्ट हो सकती है, उसी रीति से शैतान जानता है कि परमेश्वर के लोग किस रीति से नष्ट हो सकते हैं। और ये कोई पहला चांस नहीं था कि बिलाम ने ये षड्यंत्र रचा हो लोगों को नाश कर देने का, परमेश्वर के लोगों को नष्ट कर देने का। बहुत बार ऐसी घटनाएं इतिहास में दर्ज है। जब हम एस्तर की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पर एक हामान नाम का एक व्यक्ति था जिसने राजा से एक आज्ञा पत्र निकलवाया था कि पूरे यहूदियों को, इस्राएलियों को एक ही दिन में नष्ट कर दिया जाए। सन 70 में पूरा इस्राएल देश नष्ट हो गया रोम की सेना के द्वारा, सेनापति टाइटस की अगुवाई में। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर ने यहूदियों को दुनिया भर से ढूंढ ढूंढ करके मार दिया। जर्मनी में, यूरोप में, जहां तक वो जा सका, जहां जहां यहूदी मिले, ढूंढ ढूंढ करके उसने मारा। इसके पीछे रहस्य है, लेकिन आज हम उधर नहीं जाएंगे। आज मैं आपके सामने इस वचन के द्वारा कुछ बातों को रखना चाहता हूं जो हमारी चेतावनी के लिए हैं, हमारे सावधान होने के लिए हैं। जिस रीति से यह बिलाम जानता था कि इस्राएली किस रीति से नष्ट हो सकते हैं, शैतान जानता है, उसी प्रकार शैतान जानता है कि परमेश्वर की जो प्रजा है, परमेश्वर की जो संतानें हैं, उन्हें किस रीति से नष्ट किया जाए, उन्हें किस रीति से पाप में, बुराइयों में, अशुद्धता में गिराया जाए। शैतान ये बड़ी अच्छी तरीके से भली बातें जानता है।
और मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पिछले वीडियो में कि कुछ लोग आजकल शिक्षा देते हैं। एक जगह एक घटना मुझे एक भाई ने बताई थी, जो बहुत बड़ी कोई सेवा करते हैं लोग, वो महिला है, और उनके यहाँ किसी महिला के ऊपर, एक लड़की के ऊपर दुष्ट आत्मा आई, और दुष्ट आत्मा आई और उसने बोला कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। उसने अपना नाम लूसीफर बताया। अब ऐसे ऐसे लोग जो हैं बोलते हैं कि लूसीफर हूँ मैं, लूसीफर। क्यों? लूसीफर ने अपने चेले चपाटों को छुट्टी दे दी लगता, अब वो स्वयं आ गया है। और वो लड़की ने बताया कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैं अन्य भाषा नहीं समझता और मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि ये स्वर्गीय भाषा है। और तब से लेकर के जब ये वीडियो वायरल हुआ, मसीही समाज में अन्य भाषा को लेकर के एक बहुत बड़ी क्या है बेदारी कहें आ गई। ठीक है, आप परमेश्वर के वरदानों को पाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको सावधान किया था कि एक दुष्ट आत्मा, उसकी बात की आप प्रतीति कर रहे हो, सच मान रहे हो। अहाब के सामने 400 नबी थे जिनके अंदर वो झूठ बोलने वाली आत्मा समाई हुई थी, जो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी कर रहे थे। और अहाब और यहोशापात उन झूठ बोलने वाली आत्मा के द्वारा, जो 400 नबियों के द्वारा बोल रही थी, उसके द्वारा भरमाए गए। अहाब को क्या हुआ? अपने प्राणों को देना पड़ा, मर गया युद्ध में। यहोशापात, उसको भी परमेश्वर की डांट पड़ी। जब आप उसका दूसरा इतिहास पढ़ते हैं 19 अध्याय, उसमें देखिएगा परमेश्वर ने डांटा यहोशापात को। अगर अन्य भाषा शैतान नहीं समझता है, वो स्वर्ग में था, आप बोलते हैं कि वो स्वर्गीय भाषा है, तो शैतान तो स्वर्ग में ही था, वो कहां से गिराया गया? मैंने आपको बताया था अय्यूब की पुस्तक में किस भाषा में परमेश्वर से बातचीत हो रही थी शैतान की। प्रकाशित वाक्य में किस भाषा में शैतान दोष लगा रहा था भाइयों पर, परमेश्वर के पवित्र लोगों पर। शैतान बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि कहां पर किसको गिराना है, बरगलाना है, कैसे परमेश्वर के लोगों को नष्ट करना है। और जब से ये शिक्षा दी जा रही है कि ये अन्य भाषा शैतान नहीं समझता, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो लोग बना करके डाल रहे हैं, लेकिन आप सावधान हो जाइए, सिर्फ अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा का चिन्ह नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिए। और अगर अन्य भाषा आप बोलते हो तो क्या आपके अंदर बाकी परमेश्वर की आत्मा के गुण दिखाई पड़ते हैं? वो भी आप जांच लीजिए, परख लीजिएगा। और फिर जो आप अन्य भाषा बोलते हो, कहीं आप वो अपने पास्टर की नकल तो आपने नहीं किया, सुनी सुनाई तो नहीं आप दोहरा रहे हो, एक रट्टू तोते के समान आपने रट लिया और वही आप दोहरा रहे हो। ये जांच का विषय है, जांचने की जरूरत है। आंख बंद करके हम किसी भी चीज को नहीं मान सकते। अगर आंख बंद करके हमने किसी चीज को भी मान लिया तो वो अंधविश्वास होगा। आज बहुत सारे लोग आंख बंद करके लोगों की बात पर विश्वास कर लेते हैं। बीरिया के विश्वासी, उनकी मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि जब भी मैं वचन में पढ़ता हूं प्रेरितों के काम में, बहुत अच्छा लगता है। पौलुस जैसा परमेश्वर का दास बीरिया में प्रचार करने जब गया यहूदियों के आराधनालय में, तो जो पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र से बताता था, बीरिया के लोग घर जाकर के उन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि जो बातें पौलुस बता रहा है वो बातें सत्य हैं कि नहीं है। लेकिन आजकल के विश्वासी बाइबल को हाथ नहीं लगाते। वीडियो में जो हमने सुन लिया, जान लिया, बस हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन बोल दिया, बस। ये भी नहीं जांचा परखा पढ़ा कि ये सही है या गलत। प्रभु से पूछा ये जो सही है गलत, जो मैं सिखाता हूं आप उसको भी आंख बंद करके विश्वास मत करिए। आप पूछिए प्रभु से, आप स्वयं बाइबल को पढ़िए, आप स्वयं मेहनत करिए, और तब आप सही और गलत का निर्णय करिए। तब आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए, सभी के लिए अच्छा होगा अगर वो ऐसा करते हैं तो। और यहां पर देखिए, शैतान, मैंने आपको बताया, शैतान जानता है कि किस रीति से परमेश्वर की प्रजा को, परमेश्वर के लोगों को नष्ट करना है, और इसलिए वो क्या करता है, परमेश्वर के लोगों की कमजोरियों को ढूंढता है।
कि कहां पर परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की संतान कमजोर होती है। और यह मत कहो कि मैं कमजोर नहीं हो सकता। शत्रु को कमजोर समझ लेना यह भूल होगी, इसको मूर्खता कहा जाएगा। आज बहुत सारे विश्वासियों ने शैतान को, उसकी युक्तियों को कमजोर, बहुत ही बेकार समझ लिया है। शैतान कौन सी युक्ति रचेगा आपके खिलाफ में, वो गरजने वाले सिंह की नाई आता है। किसको फाड़ खाए, कब और कहां किसको फाड़ खाए, किसको अपनी युक्ति में फंसा ले, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप शैतान की युक्तियों में आसानी से फंस जाएंगे। और आज बड़ी तेजी से लोग फंसते जा रहे हैं क्योंकि वो बाइबल पढ़ने में मेहनत नहीं करते। शैतान परमेश्वर की संतानों की कमजोरियों को ढूंढता है और परमेश्वर के बहुत सारे लोगों के जीवन में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, ऐसे मौके आए कि वो कमजोर हो गए और पाप में गिर गए। आज भी बहुत सारे लोग, बहुत मौकों पर परमेश्वर के लोग कमजोर पड़ते हैं और बड़ी आसानी से पाप कर बैठते हैं। और बाद में जब उन्हें होश आता है तब उन्हें पता लगता है कि हम तो ये शैतान की युक्ति में फंस गए और हमने ये पाप कर डाला। बाद में वो रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, बाद में गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने। वो अच्छी बात है, पश्चाताप करना अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके सामने परमेश्वर के कुछ एक दासों के सामने, दासों का उदाहरण रखना चाहता हूं कि वो कमजोर हुए, पाप में गिरे और शैतान वही युक्तियां परमेश्वर के प्रजा को गिराने के लिए, पाप में नष्ट करने के लिए क्या करता है, युक्तियों को रचता है, उनकी कमजोरियों को ढूंढता है, उनको पाप में गिराने के लिए। शैतान किस रीति से आता है, काम करता है, इस बात को आप समझ लीजिए। अगर हम प्रभु परमेश्वर के दास दाऊद की बात करें, दाऊद राजा बतसेबा को जब उसने नहाते हुए देखा, उसने आंखों से देखने का पाप किया, दाऊद राजा गिर गया। अगर आप आंखों के द्वारा देखने में सुंदर स्त्री को, सुंदर लड़की को देखने के कारण आपके अंदर बुरे बुरे विचार आते हैं, शैतान उसी पाप में, विचारों के व्यभिचार के पाप में आपको गिराने के लिए आएगा। शिमशोन अपने प्रेमिका के आंसुओं के सामने कमजोर हो गया। सुलेमान अपनी सुंदर स्त्रियों की में उनके रूप को देख करके मोहित होकर के जब वो बूढ़ा हुआ, उन स्त्रियों के, सुंदर स्त्रियों के कहने के कारण मूर्ति पूजा में पाप में गिर गया। सिमसोन अपनी प्रेमिका दलीला के आंसुओं को देख करके गिर गया। कितने बड़े बड़े महान दास थे ये परमेश्वर के, जिन्होंने पाप की युक्तियों में, शैतान की युक्तियों में फंस करके क्या हुआ, पाप में गिर गए। बड़ी आसानी से उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, छोड़ दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर के लोगों के जीवन में बहुत प्रकार ऐसे मौके आते हैं जहां पर आप कमजोर होते हैं, आप निर्बल होते हैं, आप अपने अंदर एक आत्मिक कमजोरी को महसूस करते हैं और शैतान उसी मौके का फायदा उठाता है, उसी कमजोरी को पकड़ता है। एक कहावत है, शत्रु की अगर हमें दुखती हुई रग पता लग जाए, दुखती नस पता लग जाए और वहां पर हाथ रख दो तो वो शत्रु की कोई भी ताकत काम नहीं आएगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप बड़ी आसानी से उस पर जीत हासिल कर लोगे, उसे हरा दोगे। और आज बहुत सारे लोग आंखों के द्वारा, देखने के द्वारा व्यभिचार के विचारों के पाप में गिरे हुए हैं। बहुत सारे लोग मसीह में आए जिन्होंने नशा छोड़ दिया, लेकिन जब कभी भी किसी नशे की चीज को देखते हैं, नशा करते हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं, आज भी उनके अंदर वो नशे की अभिलाषाएं जाग जाती हैं और शैतान उसी नशे के पाप में गिराने के लिए आपके पास आएगा। आप अगर देखने के द्वारा किसी स्त्री या लड़की को देख करके आपके अंदर बुरे विचार, गंदी भावनाएं जागती हैं, या आप मोबाइल पर, लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर आप जो अशुद्धता के वीडियो हैं, अशुद्ध वीडियो हैं, वो आप देखते हो, शैतान उसी पाप में आपको गिराने के लिए आएगा। बहुत सारे पाप हैं।
और इन बहुत सारे पापों में से व्यभिचार एक ऐसा पाप है, क्योंकि आज ये हमारा विषय है व्यभिचार, इसके बारे में हमें जान लेना जरूरी है। और आज बहुत सारे लोग इस व्यभिचार के पाप में गिरे हुए हैं। ये जो व्यभिचार का पाप है ना, ये जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं 28 पद से लेकर के, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में हमें क्या शिक्षा दी है, हम इसके विषय में पढ़ लें। यहां पर लिखा है, मैं 27 से लेकर के इसको पढ़ूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो मन में व्यभिचार कर चुका, विचारों में पाप हो चुका, वो शरीर में करने के बराबर पाप हो चुका जो विचारों में हुआ। आज बहुत सारे लोग इस विचारों के पाप में देखने के द्वारा व्यभिचार के विचारों के पाप में फंसे हुए, और शैतान बार बार आकर के वहीं पर उन पर हमला करता है और उन्हीं पापों में बार बार गिराता है। आज बहुत सारे पुरुष, कुंवारे पुरुष, शादीशुदा पुरुष किसी स्त्री को, किसी लड़की को देख करके उधर मोहित हो जाते हैं, उधर उनका मन भाग जाता है। अपनी पत्नी घर में है लेकिन पत्नी देखने में अच्छी नहीं लगती, अब दूसरी स्त्रियों की ओर नजरें गड़ाए हुए हैं। बहुत सारी स्त्रियों के पास अपना अच्छा पति है, अच्छा हो या जैसा भी आपको प्रभु ने दिया, आप वफादार रहो, ईमानदार रहो जीवन के अंत तक। जब तक मृत्यु ना अलग कर दे तब तक आप अलग मत होइए, उसके सिवा किसी का विचार मत लाइए। बहुत सारी स्त्रियों के मन में उनका पति है लेकिन अब पति देखने में अच्छा नहीं लगता, दूसरे पुरुषों को देखकर उधर आकर्षित होती हैं, मोहित होती हैं, उनकी कल्पना, उनके विचार करते हैं। और जब आप ऐसा करते हो, ये व्यभिचार का पाप हो गया। और जब ये व्यभिचार का पाप एक ऐसा पाप है, जब हम यहां पर पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 29 पद से हम पढ़ते हैं, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि व्यभिचार का एक ऐसा पाप है, आप चाहे शरीर के द्वारा कर रहे हो या विचारों के द्वारा कर रहे हो, एक ऐसा पाप है व्यभिचार का जो आपको नरक तक लेकर जाएगा या आपको नष्ट कर देगा। आज बहुत सारे लोग, पास्टर, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लोग आंखों के द्वारा देखने में उनके अंदर बुरी अभिलाषाएं जागती हैं, वो विचारों में व्यभिचार का पाप करते हैं। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई इस पाप में फंसे हुए हैं। वो अपने फोन में, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर में ये सारी चीजें आज जो है पोर्न वीडियो देखने में लगे हुए हैं, अपने शरीर के अभिलाषाओं को मिटा रहे हैं। याद रखो, ये सारी चीजें, ये पाप आपको नरक तक लेकर जाएगा। ये व्यभिचार और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें, सारे कार्य, व्यभिचार चाहे जिस भी रूप में, चाहे देखने के द्वारा, चाहे विचारों में या शरीर के द्वारा, जैसे भी किया गया हो, ये आपको नरक तक लेकर जाएगा, आप नष्ट हो जाओगे। और शैतान बहुत जानता है, बड़े आराम से जानता है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ये मत सोचो कि शैतान नहीं जानता, वो शैतान आपकी कमजोरी, आपकी ताकत, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, सब कुछ के बारे में जानता है। उसे कमजोर मत समझो। उसकी युक्तियां इतनी प्रलोभन देने वाली होती, इतनी मीठी होती हैं, इतनी सुंदर और आकर्षित होती हैं कि लोग बड़े आसानी से उसमें फंसते चले जाते हैं। बत्शेबा एक सुंदर स्त्री थी, दाऊद उस सुंदरता को देख करके आकर्षित होकर के पाप में गिर गया। सुलेमान सुंदर स्त्रियों, अपनी पत्नी, जवान सुंदर पत्नियों के चक्कर में क्या हुआ, पाप में गिर गया। शिमशोन अभिषिक्त परमेश्वर का दास, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था, उसने एक बार गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 फिलिस्तियों को मार दिया। इतने बल से परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर उतरता था। ऐसा शिमशोन जैसा व्यक्ति अपनी प्रेमिका के आंसुओं के सामने गिर गया। उसने सब मन के भेद को खोल दिया। और कई बार शैतान जानता है कि आप कहां पर कमजोर होते हो,
शैतान एक तरफ आपको प्रलोभन देता है, आकर्षित करता है, और दूसरी तरफ सताव को लेकर आता है। शैतान हर प्रकार से परमेश्वर की संतानों को गिराने के लिए अपने जाल को बिछाता है, युक्तियों को रचता है। जहां पर शैतान आपको कमजोर पाता है, शैतान वहीं पर हमला करता है, उसी चीज को, उसी कार्य को, उसी पाप को आपके सामने लेकर आता है। आंसू कई बार लोगों को कमजोर कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति मसीह में आता, मैं अपने जीवन की गवाही देता हूं, जब मेरे सामने 2010 में निर्णय लेने का समय था कि मैं प्रभु को चुनूं या परिवार को, किसको चुनूं, और मेरे सामने परमेश्वर का वचन था कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मेरे परिवार, मेरा खानदान एक तरफ था और मैं एक तरफ अकेला, मेरे साथ प्रभु था बस, और कोई नहीं। और उस समय मुझे चुनना था, एक तरफ परिवार और खानदान के लोगों की धमकियां, और दूसरी तरफ हमारे अपने प्रिय लोगों के, हमारी माता, हमारे पिता के आंसू, दोनों तरफ से कमजोर किया जा रहा था। दोनों तरफ से इस बात को मनवाने के लिए विवश किया जा रहा था कि मैं मसीह को ना चुनूं, मैं मसीह के सेवा ना करूं, मैं एक मसीही लड़की से विवाह ना करूं। ये सारी परीक्षाएं मेरे सामने थी 2010 में, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे सामने था कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता हुआ परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। और मैंने परमेश्वर की वचन की सुनी, मैंने परमेश्वर की सुनी, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके 2010 में निकल आए प्रभु की सेवा के लिए। प्रभु ने संभाला, वो आंसू कमजोर नहीं कर पाए, आंसू गिरा नहीं पाए। और ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है कि जब वो मसीह में बढ़ना चाहते हैं, मसीह के लिए निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपके प्रिय लोगों के आंसू आपके जीवन में बाधा हो सकते हैं, रुकावट हो सकते हैं। और शैतान जानता है कि आप कहां पर गिर सकते हो, कहां पर कमजोर हो, और इसलिए उसी चीज को, उसी बात को आपके सामने लेकर आएगा, उसी कार्य को आपके सामने लेकर आएगा। इसलिए याद रखो, जिस रीति से वो बिलाम बड़ी अच्छी तरीके से जानता था कि ये परमेश्वर के लोग किस रीति से नष्ट हो सकते हैं, और उसने मोआब के राजा बालाक को एक योजना बताई, युक्ति बताई, और बालाक ने वैसा ही किया, और इस्राएली पुरुष उस युक्ति में फंस करके परमेश्वर के विरोध में पाप किया और परमेश्वर के क्रोध के भागी हो गए। 24,000 एक दिन में ही नष्ट हो गए। उसी रीति से आज शैतान लोगों को जानता है, परमेश्वर के संतानों के विषय में जानता है कि वो कहां पर कमजोर है। आज बहुत सारे लोग व्यभिचार के पाप में कमजोर हैं, व्यभिचार के जगह में कमजोर हैं, नशे की जगह में कमजोर हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर आज भी झूठ पाया जाता है, बहुत से लोगों के अंदर आज भी लालच पाया जाता है, बहुत सारे लोगों के अंदर आज भी छल कपट, ये सब कुछ बुराइयां, घृणा, एक दूसरे से बैर भाव, ऊपर से वो मुस्कुराते हंसते एक दूसरे से मिलते हैं, तब वो एक दूसरे के सामने मुस्कुराते हैं, एक दूसरे के सामने ऐसे पेश आते हैं जैसे उनके अंदर बहुत ज्यादा उनकी चिंता है, उनके लिए बहुत प्रेम है, बहुत वो फिक्र करते हैं एक दूसरे की, लेकिन अंदर उनके घृणा भरी हुई है, नफरत भरी हुई है, छल और कपट भरा हुआ है। शैतान जानता है इस बात को, आपके अंदर की बात को भी जानता है, और इसलिए शैतान उसी पाप में गिराने के लिए आपको बार बार आएगा जहां पर आप कमजोर हो। अगर आपके शरीर में कांटा लगा है और वो घाव हो गया है, तो आप वहीं पर ठहर जाइए, वहीं रुकिए, थोड़े दिन मत चलिए, पहले उस कांटे को निकालिए, उस घाव को अच्छा करिए, और फिर आप अपने मार्ग में बढ़िए। पाप उसी प्रकार है। आप अगर एक सेवक हैं, सेवा करने वाले, अगर आपके अंदर किसी प्रकार का पाप है, लालच का पाप है, किसी भी प्रकार का पाप है, वो आपके जीवन में कांटे के समान है। आप कुछ दिन के लिए सेवा करना बंद करके पहले प्रभु के सामने घुटने टेक कर उस पाप को दूर करिए, उसके लिए पश्चाताप करिए, उस कांटे को पहले निकालिए, उस घाव को अच्छा करिए, और फिर जाकर के बड़े अच्छे तरीके से शुद्धता और पवित्रता के साथ परमेश्वर की सेवा करिए। अगर आप एक विश्वासी हैं,
आप भी यही करिए। अगर आपके जीवन में कोई पाप है, आप थोड़े दिन परमेश्वर सब कुछ बंद करके परमेश्वर के चरणों में बैठिए, बिताइए, समय दीजिए। शैतान बार बार आपको पाप में गिराने के लिए आता है, एक ही पाप में। आप उस पाप पर जयवंत होने के लिए परमेश्वर के चरणों में आइए, घुटने टेकिए, बैठिए, समय दीजिए। प्रभु से उस पाप पर जयवंत होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए, सहायता मांगिए, क्षमा मांगिए प्रभु से। आज बहुत सारे लोगों की कमजोरियों को शैतान जानता है और आज उन्हीं पाप की कमजोरियों में बहुत सारे लोग घिरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। पतरस के बारे में प्रभु जानते थे कि वो मेरा इनकार करेगा, और इसलिए पतरस से पहले ही कहा प्रभु ने कि शैतान ने तुझे मांग लिया है कि तुझे फटके। शैतान भी जानता था पतरस की कमजोरी, प्रभु भी जानते थे। हमारे भी परमेश्वर जितना जानता है उतना शैतान भी जानता है। शैतान ये भी जानता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं कि नहीं हैं। परमेश्वर भी जानता है कि ये बंदा मेरा है कि नहीं है। सब कुछ जानते हैं। पतरस के विषय में जितना प्रभु यीशु मसीह पतरस को जानते थे, शैतान भी जानता था। और इसलिए प्रभु ने कहा, जब उसने कहा कि हे प्रभु, सब तेरा इनकार करे तो करे, लेकिन मैं तेरा इनकार ना करूंगा। यदि मुझे बंदी गृह में जाना पड़े तो मैं वहां जाऊंगा, यदि मुझे मरना पड़े तो मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, हे पतरस, शैतान ने तुझे मांगा है कि तुझे गेहूं के समान फटके, लेकिन मैंने पिता से प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। आज बहुत सारे लोग पतरस के समान कमजोर हैं। प्रभु जानता है, शैतान भी जानता है, और शैतान उसी कमजोरी में गिराने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर आपकी उस कमजोरी से आपको उठाना चाहता है। हालेलुया। आप आइए प्रभु के पास, आप प्रभु के सामने घुटने टेकिए। प्रभु आपको हर एक पाप पर, शैतान की युक्तियों पर जयवंत करेगा। आप परमेश्वर के वचन की सुनिए। शैतान तो जानता है कि हम कहां पर कमजोर हैं। वो बिलाम जानता था कि परमेश्वर के लोग किस प्रकार से नष्ट हो सकते हैं, लेकिन वो इस्राएली इतनी आसानी से फंस गए उसकी युक्तियों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन स्त्रियों को देखा, उनकी तरफ मोहित हो गए, प्रलोभित हो गए। उन्होंने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचन को सुन करके अनसुना कर दिया। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, तू व्यभिचार ना करना, तू मूर्ति पूजा मत करना, लेकिन इन इस्राएलियों को ये परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञा मालूम थी, लेकिन परमेश्वर की बात ना सुन करके इन्होंने क्या किया, अपनी इच्छा के अनुसार शारीरिक अभिलाषाओं को, व्यभिचार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन स्त्रियों को देख करके जो उन्हें प्रलोभित कर रही थी, उनके साथ जा करके कुकर्म में गिर गए। आदम हवा को मालूम था कि वो फल नहीं खाना, लेकिन जिस पाप में शैतान गिरा परमेश्वर के तुल्य होने के लिए, उसी पाप में फंसा करके हवा को शैतान ने उस फल को भी खिलाने के लिए उकसा दिया कि तुम इस फल को खा करके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। लेकिन इंसान तो पहले से परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था। इस बात को हमेशा याद रखिए। हम शैतान की युक्तियों में क्यों फंस जाते हैं? हम कमजोर हो सकते हैं, हम जानते हैं कि हाँ हमारे अंदर कमजोरी है ये, हम बहुत मौकों पर कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हम शैतान की युक्तियों में फंस करके क्यों पाप में गिर जाते हैं? किस लिए? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन की सुनना छोड़ करके हम शैतान की बात को सुनने लगते हैं। वो प्रलोभन, वो आकर्षित करने वाली बातें, वो प्रलोभन की बातें, वो लाभ की बातें, उनको सुन करके हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को पीछे हटा करके हम उसकी सुनते हैं। जब शैतान के सुनते हैं तो यही एक मौका होता है जब हम पाप में घिर जाते हैं। और शैतान हमेशा प्रभु के वचन के खिलाफ काम करने के लिए विश्वासियों को उकसाता है। इस्राएलियों को मालूम था कि ऐसा करना गलत है, आज हमें भी मालूम है कि ऐसा करना गलत है। कुदृष्टि डालना गलत है, लालच करना गलत है, नशा करना गलत है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। ये झूठ बोलना, ये छल कपट करना, बैर भाव रखना, अंदर कड़वाहट रखना, ये सब गलत है, हम जानते हैं। लेकिन फिर भी मन में लोग रखे हुए हैं
और शैतान ने आपको उस कमजोरी में, उस पाप में आपको गिरा रखा है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन की ना सुन करके अपने मन की सुनी, शैतान ने आपके मन में जो विचार डाल दिया। इसलिए आज भी मौका है, परमेश्वर आपको उस कमजोरी में से खड़ा करना चाहता, उस पतरस के समान। पतरस ने इनकार किया, कमजोर पड़ा, लेकिन जब वो फिरा, पश्चाताप किया, प्रभु ने उसे गले लगाया। आज उसी प्रकार से उन भाई बहनों को भी प्रभु गले से लगाएगा, उठाएगा उन पापों में से जो अपनी कमजोरी, आत्मिक कमजोरी के कारण गिरे हुए हैं। प्रभु उन पर आपको जयवंत करेगा, आपको गले से लगाएगा, आपको मौका देगा। बस वो इंतजार कर रहा है कि आप पश्चाताप करो, आप क्षमा मांगो, आप प्रभु के चरणों में बैठो, उसे अपने आप को जांचो और परखो, अपने अंदर से ये सारी अशुद्धता को साफ करो। अब वो समय आ चुका है कि इस परमेश्वर के मंदिर को आप साफ करो और परमेश्वर को इसके अंदर आने दो। हालेलुया। लास्ट और अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसे गिनती 25 अध्याय से जब हम 6 पद से लेकर के 9 पद तक पढ़ते हैं, तो यहां पर क्या हुआ कि जब वो मरी पाप के कारण इस्राएलियों में फैल गई थी, तो इस मरी के कारण बहुत सारे लोग मर रहे थे, लाशें गिर रही थी, लोग मरते जा रहे थे। लेकिन इस मंडली के बहुत सारे लोग, मूसा और एलियाजर समेत प्रभु के बहुत सारे लोग, परमेश्वर की प्रजा मिलाप वाले तंबू के सामने अपने पापों के लिए रो रही थी, पश्चाताप कर रहे थे। लेकिन उसी मंडली में, उन्हीं लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे। एक व्यक्ति एक मिद्यानी स्त्री को अपने भाइयों के पास वो अपने तंबू में लेकर आया ताकि उनके साथ क्या करे, कुकर्म करे। अब एक तरफ देखो, इस मंडली में आधे लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर पश्चाताप कर रहे हैं, अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, रो रहे हैं अपने पापों के लिए कि ये मरी थम जाए, लोग नाश होने से बच जाएं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग वहीं पर थे कि वो अब भी ऐसे समय में भी, जब लोगों को पश्चाताप करने की जरूरत थी, लोगों को मन फिराने की जरूरत थी, पापों को त्यागने की जरूरत थी, पापों से अलग होने की जरूरत थी, ऐसे समय में भी लोग अपने पापों को पूरा कर रहे थे, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर रहे थे, अपने पाप के कार्यों को अंजाम देने में लगे हुए थे। और ये जो मंडली प्रभु के सामने रो रही थी, इनके देखते देखते एक इस्राएली पुरुष एक मिद्यानी स्त्री को अपने भाइयों के पास अपने तंबू में लेकर आया ताकि कुकर्म करे, व्यभिचार करें। ऐसे समय में भी, और सोचिए जब ये पाप इस्राएलियों से हुआ तब ये कहां थे? महज इस्राएल लोग उस कनान देश से 12 किलोमीटर दूर, इतनी नजदीक आने के बाद इस पाप में गिर गए। एक दिन में 24,000 लोग नष्ट हो गए। आज अंत का समय निकट है, मसीह का आना निकट है, लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जो आज भी अपने पापों में पड़े हुए हैं, आज भी अपने पाप के कार्यों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। यह चेतावनी आपके लिए है, आप सुधर जाओ, पश्चाताप करो, अभी भी मौका है। इससे पहले कि वो अंधेरी रात आ जाए, इससे पहले ये अनुग्रह का समय खत्म हो जाए, इससे पहले कि वो आपको जो प्रभु ने समय दिया, मौका दिया, वो खत्म हो जाए और आप नाश हो जाओ, आप सावधान हो जाइए, मन फिराइए, पश्चाताप करिए, प्रभु के पास लौट आइए। इसलिए ये सारी बातें जो लिखी गई हैं हमारी चेतावनी के लिए हैं, ये अंत समय की चेतावनी के लिए हैं। इसलिए याद रखो कि ये जो इस्राएलियों के साथ ये जो शारीरिक घटनाएं हुई, एक दृष्टांत की रीति पर, ये हमारी शिक्षा के लिए है, ये हमारी चेतावनी के लिए है, हमारी आत्मिक शिक्षा और चेतावनी के लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन्हीं के समान पापों में पड़ के नष्ट हो जाएं और अपने अनंत जीवन को खो दें। इन्हीं के समान हम गलतियां करके, प्रभु के वचन को पा करके, आज्ञाओं को पा करके भी हम प्रभु के वचन की ना सुन के, प्रभु की आज्ञा की ना मान करके, प्रभु की आज्ञा ना मानकर हम अपने अभिलाषाओं को, पापों को हम पूरा करें और हम नष्ट हो जाएं। इसलिए याद रखो, परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम चेतावनी जो पाते हैं उसको पा करके हम सुधर जाएं, सावधान हो जाएं,
अपने आप को जांचे परखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हीं इसराइलियों के समान गलती कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और अंत में हम नष्ट हो जाएं। इतने नज़दीक आकर अगर हम ये गलती करेंगे, नाश हो जाएंगे। याद रखो, यहोशू को परमेश्वर ने कहा, जब वो कनान देश में प्रवेश करने वाले थे, यरदन नदी के इसी पार थे, पूरब की ओर, और यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि कल तुम यरदन नदी पार करके कनान देश में पहुंचोगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम प्रजा के लोगों को तुम क्या करो, तू पवित्र कर। हालेलुया। यहोशू को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, कनान देश में प्रवेश करने से पहले यरदन के इसी पार पूरब में ही लोगों को, प्रजा के लोगों को तू पवित्र कर। यह हमारे लिए एक दृष्टांत है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्वर्ग राज्य में जब प्रवेश करने की आशा लगाए हुए हैं, जहां हमारा मसीह विद्यमान है, जहां से हमारा प्रभु आने वाला है, उसमें कोई अशुद्ध जन या अशुद्ध काम करने वाला, कोई अशुद्ध चीज नहीं जा सकती। मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने आप को पवित्र करो हर एक पाप से, चाहे वो व्यभिचार का पाप हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार का क्यों ना पाप हो। हर एक पापों से, हर एक बुराइयों से, हर एक नफरत कड़वाहट से, हर एक अशुद्धता से अपने आप को क्या करो, शुद्ध और पवित्र करो, और जो राज्य मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है, हम उसके वारिस हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस संदेश के द्वारा आशीष दे। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी अगुवाई करे और आपको हर एक पाप और शैतान पर जयवंत करे। आमीन।